क्या आप सब अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर हैं? मुझे पता है कि आप लोग हाइट को लेके ही इनसिक्योर होंगे, तभी आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है। मैंने अपने आस-पास मेरे दोस्तों को देखा है जिनकी हाइट 5'5" या 5'6", 5'7" से छोटी है। वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कभी कुछ कर नहीं सकते, किसी लड़की को अप्रोच नहीं कर सकते। ये उनके दिल में एक आप कह सकते हैं कि आप इनसिक्योरिटी बन जाती है कि उन अगर वो जाएँगे किसी लड़की को अप्रोच करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और मैं आज की वीडियो में यही बात करूँगा कि आप कौन से ऐसे मिथ हैं जिन्हें आप सबने सुना होगा, मैंने भी सुना होगा, जिनकी वजह से हाइट रुक जाती है। कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनको करने से हाइट रुक जाती हैं और कौन सी ऐसी सही तरीके हैं जिनको करने से आपकी सही में एक्चुअल हाइट जो है वो ग्रो होने वाली है। तो वीडियो में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 18 प्लस के बाद आपकी ये हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो ये मिथ बिल्कुल भी गलत है। मैंने कई सारे आर्टिकल्स देखे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका 18 के बाद आपकी हाइट बढ़ना ही बिल्कुल बंद हो जाए। अगर आप 18 के हो चुके हैं तो अगर आपको लगता होगा कि आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे कुछ तरीके कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो सकती है। सबसे पहले आप लटकिए। लटकिए मतलब आपको एक रॉड या कुछ भी, आपके घर में कोई वो दरवाजे का वो कुछ भी, आपको लटकना चाहिए। लटकने से आपका जो हाइट है वो ज़रूर बढ़ेगा। 1 महीने में नहीं तो 1 साल में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप 18 प्लस हो गए हैं, अगर आप 18 प्लस नहीं हैं, तो आपको लटकना चाहिए। लटकने से हाइट ज़रूर बढ़ती है। ऐसा साइंटिफिकली कोई प्रूवन नहीं है, लेकिन मैं एकदम डेड श्योर हूँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आप 1 साल तक लटकते हैं तो आपको अपनी हाइट में फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा, चाहे थोड़ा हल्का ही फ़र्क दिखाई दे। और जो दूसरा तरीका है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है मतलब सूर्य नमस्कार के जैसे ही एक एक्सरसाइज है, जो कि आप अपने घर पे, बेड पे, कहीं भी आप कर सकते हैं। इसे करने से आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन की ग्रो मतलब स्पाइन में जो लचीलापन, स्पाइन में लचीलापन और आपके नेक में भी लचीलापन आएगा। इससे जो है, जो आपकी स्पाइन दिन भर बैठने से या आपको दिन भर वर्कआउट करने से, मतलब वर्कआउट या फिर आप दिन भर बैठे रहते हैं चलने से, आपको जो स्पाइन की जो मसल्स होती हैं वो थोड़ा सा दब जाती, पुश हो जाती, जो कि रात में सोने से वो फिर से नॉर्मल हो जाती। तो इसको अगर आप इसे नॉर्मल कर लेते हैं एक्सरसाइज करके, जो कि ये सूर्य नमस्कार, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं थोड़ी देर के लिए, आप अपने बेड पे ही ऐसे सूर्य नमस्कार ना करके, आपको सिर्फ स्पाइन जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको इसी तरह से पोजीशन में आपको थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे ट्राई करना है। आपको स्पाइन में अपनी लचक थोड़ी लानी पड़ेगी। स्पाइन के साथ साथ आपको अपनी गर्दन में भी। तो इससे आपको जो स्पाइन की ग्रोथ है वो आपको थोड़ा, आप जब 1-2 महीने ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा कि आप जो हाइट है, या अगर आप अपने साथ में किसी दोस्त के बराबर हैं, अगर आप उसके खड़े होंगे तो आपको लगेगा हाँ, आपकी स्पाइन जो है वो थोड़ा स्ट्रेट है। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो मतलब दिक्कत आती है कि हाइट तो लगभग सेम ही होती है जब वो नापते हैं, लेकिन वो जब नॉर्मल होते हैं, जैसे नॉर्मल जब चलते फिरते हैं तो उनको थोड़ा सा हल्का सा वो लचक जाते हैं, मतलब आगे की तरफ झुक के चलते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो आपकी हाइट है वो छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यही एक्सरसाइज, प्राणायाम, जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, आपको इसे परफॉर्म करना है। इसे बोलते हैं सूर्य नमस्कार, मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे मैं तीसरी बात करूंगा कि आप कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रोथ हार्मोन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में मतलब वहां से इंक्रीज होता है लिवर में। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, जो कि मैं आने वाली वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। तो अगर आपको जैसे कि ग्रोथ हार्मोन आपको अपना इंक्रीज करना है, तो आप जरूर से सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज वो भी कोई मामूली एक्सरसाइज नहीं, हाई इंटरवल इंटेंसिटी एक्सरसाइज, यानी कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जो कि आप यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप उसे सर्च करना चाहेंगे तो आपको ढेर सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने HIIT के बारे में, मतलब हाई इंटरवल इंटेंसिटी वर्कआउट के बारे में उन्होंने बताया है। आप वो सेम एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं। और एक आप जैसे कि 30 सेकंड 1 मिनट तक आप करिए हाई इंटरवल इंटेंसिटी वर्कआउट। उसके बाद आपको 1.5 से 2 मिनट का आप गैप लीजिए, मतलब जितना आपको मतलब रेस्ट चाहिए आप ले लीजिए। फिर से उसके कम से कम आप 4 से 5 सेट रोज कीजिए हाई इंटरवल। उससे जो आपको ग्रोथ हार्मोन है
वो इंक्रीज होगा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज होगा। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप मेल हैं तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो मसल ग्रोथ और हाइट इंक्रीज में बहुत फायदा करता है। इसीलिए आपको हाई इंटरवल इंटेंसिटी वर्कआउट जरूर करना है। अगर आप घर पे हैं तो आप वीडियोस देख लीजिए, कोई हाउस मतलब होम पे मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट फॉर होम। और अगर आप जैसे आपके पास कोई ग्राउंड है, आपके पास कोई बाहर जाने का आपको मतलब ग्राउंड में आप जा सकते हैं, तो आप सबसे अच्छा तरीका है स्प्रिंटिंग। आप 100 मीटर के 4 से 5 आप रिप मारिए, 100 मीटर एक रिप मारिए, फिर उसके बाद आप 100 मीटर दौड़ के हाई मतलब फुल आपको जितना ताकत हो आप उतनी ताकत से दौड़िए। उसके बाद आप फिर से थोड़ा रेस्ट कीजिए 4 से 5 मिनट, फिर से आप रेस्ट, ऐसे ऐसे करके आप 5 से 6 बार आप मारिए। आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल और ग्रोथ हार्मोन जरूर से जरूर इंक्रीज होगा। और जैसे और इंक्रीज होगा। और सबसे बड़ा जो अब मैं कुछ मिथ्स के बारे में बात करूं, जैसे कि कुछ मिथ होते हैं जैसे कि आपका 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके 18 के बाद हाइट जरूर बढ़ती, मतलब भले ही हल्का ही बढ़े लेकिन बढ़ती जरूर। तो अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा, अगर आपकी बढ़ जाएगी तो आपको फायदा ही है, नहीं बढ़ता है फिर भी आपको फिजिकल हेल्थ पे कोई नुकसान तो करने वाला नहीं। इसलिए आपको जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, प्राणायाम और लटकना, ये आप 3 एक्सरसाइज आप अपनी रूटीन में डेली ऐड कर लीजिए, ताकि आप अगर 18 प्लस के हो गए हैं फिर भी आप ये कीजिए। और यहाँ पे दूसरा है कि अगर वर्कआउट करने से, जिम करने से, एक्सरसाइज करने से हाइट जो है वो आपकी रुक जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्यूबर्टी में अपनी हाइट, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली, कभी भी आपकी हाइट नहीं रुकने वाली है। जिम एक्सरसाइज करने से आपकी हाइट नहीं रुकने वाली है। क्या और फिर और मैं लास्ट बात करूंगा, सबसे जरूरी है आपके लिए विटामिन फूड। आप जैसे कि आप दबा के खाइए, दबा के मतलब आप जितना खा सकते हैं, एक बार 2 बार। अगर आप प्यूबर्टी में हैं, आपको मसल गेन करना है तो आप खाइए दबा के। मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट मतलब निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके पीठ पे दाने, चेहरे पे दाने, अगर आप प्यूबर्टी में, लेकिन आप खाइए, आपको खाइए आपको, ताकि जब आपको जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा हो और आपकी मसल ओवरऑल मसल ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा होगा तो आपकी मसल ग्रोथ नहीं होने वाली, ना आपकी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने वाला। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप किसी भी एज में आप दबा के खाइए, और अगर आप प्यूबर्टी में हैं तो आप खाइए, सोइए। आप सोने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, अगर आप सोते हैं ना तो आपकी जो ओवरऑल पूरा टेस्टोस्टेरोन लेवल है, ये सब ग्रोथ हार्मोन ये सब इंक्रीज होता है। क्योंकि पुबर्टी में जो होता है वो आपका मतलब आप इंक्रीज मतलब पीक पॉइंट होता है आपको ग्रोथ होने का। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप प्यूबर्टी में हैं तो आप दबा के खाना पीना खाइए, बढ़िया विटामिन लीजिए, इधर उधर से विटामिन। आप सबसे पहले मैं कहूँगा स्टेरॉइड्स कभी मत लीजिएगा, दवाइयाँ कभी मत लीजिएगा कि आपको ग्रोथ हार्मोन या इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने शरीर पे जितनी ही भी एक्सरसाइज करेंगे, प्रोटीन लेंगे, आपको नॉर्मल खाना घर पे जो बनता है उसे खाइए, आपका हाइट जो है कंफर्म से मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ वो इंक्रीज जरूर होगा। आप इन्हीं सारी चीजों का यूज करके आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए अलग अलग चैलेंजेस और अलग अलग वीडियोस लाता रहूंगा, जिससे आप अपने ग्रोथ हार्मोन्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपकी हाइट जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें कवर करना बहुत ही मुश्किल है। मैं आने वाली वीडियो में कुछ साइंटिफिकली प्रूवन तरीके लाऊंगा, जिसके आपको मैं साइंटिफिकली आर्टिकल्स लेके आऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इन एक्सरसाइजेस से आपकी जो ग्रोथ है वो होती है, आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई।